हे माता लक्ष्मी जी, रक्षाबंधन की इस वीडियो को जो भी भक्त श्रद्धा से लाइक करें उसकी झोली धन धान्य सुख समृद्धि और खुशियों से भर देना। माताओं और बहनों, रक्षाबंधन के दिन भूलकर भी अपने मायके से ये 3 चीजें ससुराल लेकर ना आए। मान्यता है कि ऐसा करने से पति की मृत्यु हो सकती है, घर की सुख शांति भंग हो सकती है, आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं और दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। हाल ही में एक महाकथा के दौरान गुरुजी ने भी इस विषय में महत्वपूर्ण बात बताई और सभी महिलाओं को सावधान रहने की सलाह दी। इसलिए इस बार का रक्षाबंधन आने से पहले जान लीजिए कि आखिर वे 3 चीजें कौन सी हैं जिन्हें भूलकर भी मायके से ससुराल नहीं लाना चाहिए। खास बात यह है कि इस वर्ष का रक्षाबंधन कई शुभ योगों में पड़ रहा है, इसलिए इस दिन इन बातों का ध्यान रखना और भी महत्वपूर्ण माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और विश्वास का सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई जीवन भर उसकी रक्षा का वचन देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी शुभ दिन से जुड़ी कुछ ऐसी प्राचीन मान्यताएं भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि यदि एक विवाहित बेटी रक्षाबंधन के दिन मायके से ये 3 चीजें अपने साथ ससुराल ले आती है तो इसका अशुभ प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ सकता है। आखिर वे 3 चीजें कौन सी हैं, इनके पीछे क्या धार्मिक कारण बताए गए हैं और रक्षाबंधन 2026 पर किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। लेकिन उससे पहले जानते हैं साल 2026 के रक्षाबंधन के बारे में। दोस्तों, रक्षाबंधन का ये पावन त्योहार हर साल सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 2026 में बड़ी उलझन बनी हुई है। कोई कह रहा है कि राखी 26 अगस्त को बांधी जाएगी, तो कोई कह रहा है 27 अगस्त को, तो कई लोग कह रहे हैं 28 अगस्त को। अब ऐसे में भाई बहन के मन में सवाल उठ रहे हैं कि सही तारीख क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और भद्रा कब से कब तक है। तो दोस्तों, जरा भी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन की सही तारीख, शुभ समय और भद्रा काल की पूरी जानकारी। साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे खास उपाय जो हर बहन को रक्षाबंधन पर जरूर करने चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खास वीडियो। दोस्तों, रक्षाबंधन हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, लेकिन शास्त्रों में यह साफ कहा गया है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अगर कोई बहन भद्रा के दौरान राखी बांधती है तो यह अशुभ माना जाता है और ऐसा करना नुकसानदेह भी हो सकता है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए। अब बात आती है कि रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाए, 27 अगस्त को या 28 अगस्त को। इस बार कई लोग कह रहे हैं कि 27 अगस्त को ही राखी बांधनी चाहिए, लेकिन वहीं कुछ ज्योतिचार्य और विद्वान मानते हैं कि भद्रा के कारण 28 अगस्त को राखी बांधनी चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे सही क्या है और गलत क्या है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि आज की इस प्राचीन जानकारी के ज्ञानवर्धक वीडियो में हम आपको एकदम सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। साथ में बताएंगे कि भद्रा काल का समय क्या रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब तक है, क्योंकि रक्षाबंधन एक पावन और भावनात्मक पर्व है और अगर आप इसे सही मुहूर्त में मनाते हैं तो भाई बहन दोनों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। अब बात आती है एक बेहद दिलचस्प और खास जानकारी की। हर बहन को रक्षाबंधन पर अपने भाई को एक गुप्त चीज जरूर ही खिला देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से भाई के घर परिवार में कभी कोई तकलीफ नहीं आती, लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और भाई की तरक्की दिन दुगनी रात चौगनी होती है। ऐसी बहन को भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, इस बार का रक्षाबंधन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन कुछ ऐसे विशेष कार्य हैं जो हर माता बहन को जरूर करने चाहिए। ऐसे काम जो आपके जीवन में बरकत लाते हैं, भाई की उम्र लंबी करते हैं और धन की वर्षा होती है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर प्यार और रक्षा का धागा यानी रक्षा सूत्र बांधती है और भगवान से भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती है और भाई भी अपनी प्यारी बहन को हमेशा हर मुसीबत से बचाने का वादा करता है। लेकिन दोस्तों, इस पवित्र रिश्ते के त्योहार को मनाते वक्त एक चीज का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है और वो है भद्रा काल। शास्त्रों में साफ लिखा है कि भूलकर भी भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने भी अपनी बहन शूर्पणखा से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और फिर क्या हुआ, 1 साल के भीतर ही रावण का पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, भद्रा जो कि शनिदेव की बहन है, उसे ब्रह्मा जी का श्राप मिला है कि उसके समय में अगर कोई शुभ या मांगलिक कार्य होगा तो उसका परिणाम शुभ नहीं होगा बल्कि उल्टा असर डालेगा। इसलिए दोस्तों, ये गलती आपसे ना हो जाए।
राखी सिर्फ शुभ समय में ही बांधें। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। साल 2026 में रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा? दोस्तों चलिए अब जानते हैं साल 2026 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों रक्षाबंधन का त्योहार सावन पूर्णिमा में मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त की सुबह 6:56 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त की सुबह 9:45 पर हो रही है। अब आप सोचेंगे 2 तारीखें आ रही हैं तो किस दिन मनाएं? तो यहाँ कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उदय तिथि यानी सूर्योदय वाली तिथि के हिसाब से रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। अब बड़ा सवाल इस बार भद्रा का साया रहेगा या नहीं? तो भाइयों बहनों खुशखबरी ये है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। जी हाँ, पिछले 2-3 साल से भद्रा के चलते त्योहार का मजा थोड़ा फीका हो जाता था, लेकिन 2026 में ऐसा कुछ नहीं होगा। भद्रा तो जरूर लगेगी पर उसका समय 27 अगस्त को ही खत्म हो जाएगा, यानी रक्षाबंधन के दिन आप पूरे दिन राखी बांध सकते हैं। चलिए भक्तों अब हम जान लेते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। तो देखिए भक्तों 28 अगस्त को राखी बांधने का सही समय सुबह 5:04 से लेकर सुबह 9:45 तक है। 28 अगस्त 2026 यानी शुक्रवार के दिन राहु काल सुबह 10:45 से शुरू होकर दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस 1 घंटे 35 मिनट के दौरान राहु काल का साया रहेगा। इस दौरान राखी बांधने की सख्त मनाही है। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्ध योग, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग रहेगा। इस दौरान राखी पर पूरे दिन सौभाग्य योग बना रहेगा। इसलिए आपसे फिर एक बार कहेंगे, भूल कर भी भद्रा काल और राहु काल में राखी ना बांधे तो भक्तों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे वो 3 खास काम जो अगर आप रक्षाबंधन के दिन कर लेते हैं तो सिर्फ भाई नहीं पूरी फैमिली को मिलेगी माँ लक्ष्मी की कृपा। चलिए भक्तों अब हम आपको बता देते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे करें, भाई को राखी किस नियम से बांधे, पूजा विधि और कुछ जरूरी नियमों के बारे में। रक्षाबंधन के दिन बहनें नहाकर साफ सुथरे और नए वस्त्र पहनकर अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं। लेकिन दोस्तों काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता। फिर तैयार की जाती है पूजा की थाली, जिसमें रखें रोली, चंदन, अक्षत, चावल, राखी, मिठाई और एक शुद्ध घी का दीपक। दीपक आप चाहे तो आटे का बना लें या मिट्टी पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगी। अब थाली तैयार हो जाए तो सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। मंदिर में जाकर या घर के मंदिर में भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधें। फिर अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बिठाएं और खुद पश्चिम दिशा की ओर रहे। सबसे पहले भगवान गणेश को राखी बांधें, फिर भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। अब भाई को तिलक करें, रोली, चंदन और अक्षत लगाएं, थोड़े फूल या चावल उनके सिर पर छिड़कें, फिर करें भाई की आरती। इसके बाद दाहिने हाथ की कलाई में राखी बांधें और उन्हें मिठाई खिलाएं। अब भाई भी अपनी बहन से वचन दें कि बहन मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा, तुझे कभी दुख नहीं दूंगा, तुझे डांटूंगा नहीं, तेरी हर बात मानूंगा, हर इच्छा पूरी करूंगा। अगर माँ बाप नहीं है तो मैं पिता बनकर तेरा सहारा बनूंगा और माँ बनकर तेरा पालन करूंगा। जितना मुझसे होगा उससे कहीं ज्यादा करूंगा। और फिर भाई बहन को उपहार जरूर दें। दोस्तों ध्यान रखें कि रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए। लाल रंग की राखी सबसे शुभ और मंगलकारी मानी जाती है और भाई भी बहन को ऐसा उपहार दें जो शुभ हो। कभी भी उपहार में छुरी, चाकू, सफेद कपड़े या चप्पल ना दें, क्योंकि ये अशुभ संकेत माने जाते हैं। बल्कि कोई सुंदर दक्षिणा दें, क्योंकि जब एक बहन अपने भाई को भाई का दर्जा देती है तो भाई भी उसे कुछ खास देने का कर्तव्य निभाए। धर्मशास्त्रों में लिखा है रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। अगर बहन नहीं जाती और भाई खुद आता है तो शास्त्रों के अनुसार बहन को दोष लग सकता है। इसलिए बहनें चाहे बारिश हो, धूप हो, पहाड़ हो, रक्षाबंधन पर भाई के पास जरूर जाएं। लेकिन अगर भाई दूर देश में हो, विदेश में हो या किसी कारणवश आप नहीं जा पा रही तो करें एक काम कि भगवान गणेश को अपना भाई माने और उनके कलाई पर राखी बांधें। थाली में रखें राखी, रोली, चंदन, मिठाई, अक्षत। श्रद्धा से बांधी गई राखी भगवान की कृपा से अपने आप भाई तक पहुंच जाती है। ऐसी राखी सिर्फ एक धागा नहीं होती, वो ईश्वर का आशीर्वाद बन जाती है। तो दोस्तों इस रक्षाबंधन को भूलिएगा नहीं। शुभ मुहूर्त और भद्राक काल का ध्यान रखिएगा और मनाइए ये पावन पर्व पूरे आस्था, प्रेम और श्रद्धा से। दोस्तों रक्षाबंधन के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ये जानना उतना ही जरूरी है जितना कि राखी बांधना। देखिए रक्षाबंधन कोई साधारण दिन नहीं होता। इस दिन देवताएं भगवान स्वयं धरती पर आते हैं। कहा जाता है कि ईश्वर भी इस दिन अपने भक्तों से राखी बंधवाने आते हैं और भाई की कलाई में उस दिन साक्षात भगवान का वास होता है।
इसलिए इस दिन घर में पवित्र, सात्विक और शुद्ध भोजन ही बनाना चाहिए। मतलब प्याज, लहसुन, मांस, शराब, सिगरेट, गुटखा, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। अगर ऐसा कुछ खा लिया तो रक्षाबंधन का व्रत भी टूट सकता है और उस दिन की पवित्रता खंडित हो जाती है। तो अब सवाल आता है क्या बनाएं? आप बना सकते हैं खीर, पूरी, हलवा, मीठी सेवियां। खीर में चाहें तो थोड़ा रंग भी डाल सकते हैं ताकि बच्चों को भी पसंद आए। कुछ मीठा जरूर होना चाहिए क्योंकि भगवान को भी मीठा पसंद है और इस दिन भाई के रूप में भगवान ही तो आते हैं। अगर और कुछ ना बने तो कम से कम सेवियां तो जरूर बनाइए। भगवान को भोग लगाने के बाद ही राखी बांधे, यही सबसे अच्छा और शुभ तरीका माना जाता है। अब बात करें सब्जी की, तो रस वाले आलू, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, मटर या पनीर का पुलाव और खीरे का रायता, ये सब बना सकते हैं। ध्यान रखिए, इस दिन कच्चा खाना नहीं बनाना चाहिए। कढ़ाई चढ़ाकर पक्का भोजन ही बनाएं, जिसे त्योहारों का भोजन कहा जाता है, क्योंकि ऐसा खाना माना जाता है कि ईश्वर खुद उसे ग्रहण करते हैं। अब जब भगवान को भोग लग जाए, राखी का मुहूर्त आ जाए, भाई की कलाई पर राखी बांध दी जाए, तभी बहन को अपना व्रत तोड़ना चाहिए। और हाँ, बहन को भाई को अपने हाथ से कुछ खिलाना भी चाहिए। भाई को भी चाहिए कि वो बहन को कुछ प्यार से खिलाए। इससे आपसी प्रेम बढ़ता है और भगवान भी खूब खुश होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि मायके से भूल से भी कौन सी वस्तुएं हमें नहीं लानी चाहिए। भक्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से ससुराल कभी नहीं लानी चाहिए, वरना ये पति की बर्बादी का कारण बन सकती है। हो सकता है पति कंगाल हो जाए। बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले। ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में खुशियां ही खुशियां हों। लेकिन कई बार माँ बाप रक्षाबंधन पर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को और उसके पति को जीवन भर दुख सहना पड़ता है। बेटी को दी गई रक्षाबंधन के दौरान कुछ चीजों के कारण उसके जीवन में खुशियों के बजाय दुख, दरिद्रता आने लगती है। आइए जानते हैं कि बेटी को कौन सी चीजें गलती से भी रक्षाबंधन पर नहीं देनी चाहिए। बेटी को रक्षाबंधन पर उसके ससुराल जाते वक्त कभी भी मिर्च ना दें। इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों को मिर्च देने से उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार होती है। बेटी को फल या सूखे मेवे दे सकते हैं, यह शुभ माना जाता है। लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं, ऐसा कभी ना करें। चूल्हा देने से माना जाता है कि वे अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग कर लेंगे। चूल्हे की बजाय आप अन्य घर गृहस्थी से जुड़ी दूसरी चीजें दे सकते हैं। बेटी को भूलकर भी तेज धारदार वाली चीजें ना दें। इसका मतलब होता है कि आप उसके रिश्तों में घुलने मिलने से रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी को मीठी चीजें दे सकते हैं। इसके अलावा बेटी को रक्षाबंधन पर भूलकर भी आचार ना दें, इससे उसके रिश्ते में खटास आ जाती है, जबकि आप खाने पीने की बाकी चीजें दे सकते हैं। दोस्तों, वेद पुराणों में, शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि रक्षाबंधन पर किसी भी माता पिता को अपनी पुत्री को उसके ससुराल जाते वक्त कोई भी काली वस्तु, काले कपड़े या कोई भी काला सामान नहीं देना चाहिए। इससे उसके जीवन में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि रक्षाबंधन पर कई लड़कियां अपने घर जाती हैं और अपने घर से अपने ससुराल नया ताला चाबी लाती हैं। शास्त्रों में इस चीज की सख्त मनाही है। किसी भी लड़की को अपने घर यानी कि मायके से ससुराल कोई भी ताला चाबी नहीं लाना चाहिए। ऐसा वर्णित है कि ऐसा करने से उस लड़की के पति के भाग्य में परेशानी, दिक्कत और समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए भूल कर भी रक्षाबंधन पर आप अपने घर से ताला चाबी अपने ससुराल न ले जाएं। अब एक जरूरी बात, बहन को रक्षाबंधन पर व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर बहन व्रत नहीं रखती, सिर्फ औपचारिक राखी बांध देती है, तो भाई की उम्र पर असर पड़ता है और पर्व का पुण्य भी नहीं मिलता। ईश्वर नाराज हो जाते हैं। और अब सुनिए एक ऐसा चमत्कारी उपाय जिसे अगर कोई बहन रक्षाबंधन के दिन करती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे धनवान होने से रोक नहीं सकती। इस उपाय से भाई को ऊंचा पद मिल सकता है, सरकारी नौकरी लग सकती है, व्यापार चल निकलता है, भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती, कभी कोई दुर्घटना नहीं होती और सबसे बढ़कर भाई बहन का प्यार अमर हो जाता है। ये उपाय क्या है, ये हम अगले भाग में आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं रक्षाबंधन के दिन का एक बेहद खास और चमत्कारी उपाय जो अगर बहन पूरे विश्वास से करें तो भाई की किस्मत बदल सकती है। सबसे पहले जब आप भाई को राखी बांध लें तो अपने हाथ में कुछ रुपए लेके मुट्ठी बांध लें और उन पैसों को लेके भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। अब वो पैसे लेकर जाएं और एक और सुंदर सी राखी खरीदें। उस राखी को किसी धार्मिक पेड़ जैसे पीपल के वृक्ष पर बांध दें। वृक्ष पर तिलक करें,
मीठा भोग अर्पित करें और पूरे श्रद्धा से वो राखी पेड़ को बांधें। मान्यता है कि ऐसा करने से भाई की हर प्रकार की बुरी शक्तियों से रक्षा होती है। राहु, शनि, पितृदोष, काल सर्प या गरीबी का दोष कुछ भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तंत्र शास्त्र के अध्याय 63 में ये उपाय स्पष्ट लिखा गया है। रक्षाबंधन के दिन अगर ये किया जाए तो भाई को सफलता, समृद्धि और उन्नति मिलने लगती है। उसकी तरक्की दिन दुगनी और रात चौगुनी होती है। घर में इतना धन आता है कि गिनते गिनते थक जाएं, और सबसे जरूरी भाई बहन का रिश्ता और प्रेम अटूट बन जाता है। रक्षाबंधन साल में सिर्फ एक बार आता है, और क्या पता यही साल आपके और आपके भाई के जीवन में बदलाव लें। विशेष रूप से ये पर्व विश्वास, प्यार और प्रेम का पर्व है, जिसका वर्तमान समय बहुत ही महत्व है, समय में अत्यधिक महत्व है। इस पर्व का मानना यह माना जाता है कि रक्षा सूत्र बांधी समय उच्च मंत्रों का जाप करना चाहिए और प्रेम सहयोग का वचन भी लेना चाहिए। मंत्र ध्यान से सुन लेना है। मंत्र प्रभावशाली मंत्र है। भाई की कलाई पर राखी बांधती इस समय इस मंत्र का जाप करें। भाई बहन दोनों आपस में एक एक बार मंत्र जरूर बोले। किस तरह बोलना है ध्यान से सुनना। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप करें, दोनों ही करें, भाई बहन दोनों जाप करें। आपस में एक एक बार अवश्य मंत्र बोलें, पर आपको बता दें राखी का इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए, किस तरह की राखी का इस्तेमाल करें। आप प्लास्टिक आदि और त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाली राखियों का प्रयोग करने से हर हाल में आपको बचना चाहिए, क्योंकि हमें पर्यावरण और व्यक्तियों को नुकसान के साथ शुद्धता और भावना की बहुत कमी होती है। इसका ध्यान रखना है। रक्षाबंधन एक पवित्र पर्व है, इस कारण इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए खिलौने, प्लास्टिक या अन्य नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों से बनी राखी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रक्षा सूत्र के लिए रेशम का धागा, सूती धागा या फिर मोली धागे का प्रयोग सबसे शुभ माना जाता है। यदि संभव हो सके तो उसके पश्चात चांदी या फिर सोने की भी राखी का इस्तेमाल किया जा सकता है। भगवान को अपना भाई मानकर भावपूर्ण हृदय से वो पहली राखी भगवान के चरणों में अर्पित करें या उनकी कलाई पर बांध दें। भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे भाई जहां भी हैं उनकी रक्षा करना, उन्हें दीर्घायु और आरोग्य प्रदान करना। भक्तों, जब बहन की आंखों से निकला हुआ प्रेम का अश्रु भगवान के चरणों में गिरता है तो वह राखी अदृश्य रूप से 7 समुद्र पार बैठे भाई की कलाई का सुरक्षा कवच बन जाती है। दूर बैठे भाइयों के लिए निर्देश। जो भाई अपनी बहनों से दूर हैं वे सुबह उठकर अपनी बहन से फोन या वीडियो कॉल पर बात करें, उनका हाल चाल पूछें, उनका आशीर्वाद लें। भले ही आप भौतिक रूप से उपहार न दे सकें, परंतु ऑनलाइन माध्यम से उनके खाते में दक्षिणा या उनके लिए कोई सुंदर भेंट अवश्य भेजें। आपकी बहन के चेहरे पर आई एक छोटी सी मुस्कान आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेगी। तंत्र ज्योतिष का चमत्कारी वृक्ष रक्षा सूत्र महा उपाय। प्यारे भक्तों, अब मैं आपको हमारे तंत्र शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान का एक ऐसा सिद्ध और चमत्कारी महा उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे यदि कोई बहन रक्षाबंधन के दिन अपने भाई के कल्याण के लिए कर लें तो उसका भाई दुनिया के किसी भी कोने में रहे, उसके ऊपर आने वाली हर बड़ी से बड़ी विपत्ति, दुर्घटना, राहु दोष, शनि दोष और काल सर्प दोष तत्काल नष्ट हो जाते हैं। महा उपाय की संपूर्ण विधि स्टेप बाय स्टेप। प्रथम चरण नजर उतारना। जब आप अपने भाई को राखी बांध लें उसके बाद अपने दाहिने हाथ में कुछ मुद्राएं जैसे 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए या 101 रुपए लें और अपनी मुट्ठी बंद कर लें। अब उस मुट्ठी को भाई के सिर से लेकर पैर तक घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर उतार कर रख लें। द्वितीय चरण नवीन रक्षा सूत्र क्रय। उन उतारे हुए पैसों को लेकर किसी दुकान पर जाएं और उनसे एक बहुत ही सुंदर स्वच्छ रेशमी या कलावा रूपी नई राखी खरीदें। यदि पैसे बचें तो उसे किसी गरीब को दान कर दें या मंदिर के गोलक में डाल दें। तृतीय चरण वृक्ष पूजन व अर्पण। उस खरीदी हुई नई राखी को लेकर किसी पवित्र पीपल के वृक्ष, शमी के वृक्ष या बरगद वट के वृक्ष के पास जाएं। वृक्ष के तने पर कुमकुम रोली से तिलक लगाएं। थोड़ा सा मीठा भोग बताशा, मिठाई या गुड़ अर्पित करें। वह राखी वृक्ष की किसी टहनी पर प्रेम पूर्वक बांध दें। चतुर्थ चरण प्रार्थना। दोनों हाथ जोड़कर वृक्ष देवता जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास है ऐसे प्रार्थना करें। हे वृक्ष देवता, हे देव वृक्ष, मेरे भाई के जीवन में आने वाले समस्त राहु शनि के दोष, अकाल मृत्यु के भय और दरिद्रता को हर लीजिए और मेरे भाई की सदैव रक्षा कीजिए।
दर्पण शीशा दर्शन का छोटा सा अचूक नियम। रक्षाबंधन के दिन घर से बाहर किसी भी कार्य के लिए निकलने से पहले परिवार के हर सदस्य को घर के मुख्य दर्पण शीशे में अपना चेहरा देखकर ही बाहर निकलना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन के दिन दर्पण देखकर घर से बाहर निकलने से भद्रा का बचा कुचा दोष और राहु की बुरी दृष्टि तुरंत समाप्त हो जाती है और व्यक्ति को हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। उपसंहार एवं अनिरुद्धाचार्य जी का शुभ आशीर्वाद। प्यारे भक्तों, बाजार में मिलने वाला ये रेशम का धागा भले ही 10 रुपए या 20 रुपए का मिलता हो, लेकिन इसके पीछे छिपी बहन की प्रार्थनाओं, निश्चल वात्सल्य और मंत्रों की शक्ति की कोई कीमत नहीं लगा सकता। ये केवल धागा नहीं, ये भाई की आयु का कवच है, ये परिवार की सुख शांति का आधार है। दुनिया में सारे रिश्ते स्वार्थ पर टिके हो सकते हैं, लेकिन भाई और बहन का रिश्ता केवल और केवल त्याग, समर्पण और निःस्वार्थ प्रेम पर टिका होता है। इस रक्षाबंधन पर अपने मन के सारे पुराने गिले शिकवे, अहंकार और कड़वाहट को भूलकर एक दूसरे को गले लगाइए। बहनों का सम्मान कीजिए और धर्म के मार्ग पर चलिए। आइए एक बार फिर से रक्षाबंधन 2026 के मुख्य बिंदुओं को स्मरण कर लें। पर्व तिथि 28 अगस्त 2026 शुक्रवार। सर्वश्रेष्ठ प्रातः मुहूर्त सुबह 5:57 बजे से 9:48 बजे तक। राहु काल राखी न बांधें। सुबह 10:45 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक चंद्र ग्रहण व भद्रा। 28 अगस्त को भारत में न भद्रा का दोष है, न ही ग्रहण का सूतक। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र राखी बांधते समय शास्त्रों में वर्णित एक विशेष एवं अत्यंत सिद्ध संस्कृत मंत्र का उच्चारण किया जाता है। ये मंत्र मुख्य रूप से भविष्य पुराण से लिया गया है और इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही रक्षाबंधन अनुष्ठान में अनिवार्य रूप से होता आ रहा है। रक्षाबंधन का सिद्ध संस्कृत मंत्र येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामभि बदनामी रक्षे माचल माचल। मंत्र का पदच्छेद, शब्द विच्छेद एवं शाब्दिक अर्थ मंत्र के गूढ़ भाव को समझने के लिए इसके प्रत्येक शब्द का अर्थ निम्नलिखित है। येन जिस रक्षा सूत्र से बद्धो बांधा गया था बलि राजा दानवराज बलि, अत्यंत दानवीर और शक्तिशाली राजा दानवेंद्रो, दानवों के इंद्र स्वामी महाबलः महाबलशाली, तेन उसी रक्षा सूत्र से त्वाम अभी बदनामी मैं तुम्हें भी बांधता हूं। रक्षे हे रक्षा सूत्र, हे रक्षण शक्ति। माचल तुम अपने संकल्प से कभी विचलित न होना, स्थिर रहना। माचल पुनः बल देने के लिए कभी विचलित न होना, सदैव रक्षा करना। मंत्र का संपूर्ण भावार्थ जिस रक्षा सूत्र धागे से अत्यंत महाबलशाली दानवराज राजा बलि को बांधा गया था, उसी पवित्र रक्षा सूत्र से आज मैं तुम्हें बांधती हूं। हे रक्षा सूत्र, तुम अपने रक्षा के संकल्प से कभी डिगना मत, विचलित न होना और सदैव इस भाई की हर संकट, रोग, भय और बाधा से रक्षा करना। मंत्र के पीछे की पौराणिक कथा, महत्व, इस मंत्र में दानवेंद्र राजा बलि का उल्लेख आता है, जिसके पीछे की कथा इस प्रकार है। भगवान विष्णु का वामन अवतार। राजा बलि ने अपने तपोबल और दानशीलता से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और 3 पग भूमि मांगकर राजा बलि का अहंकार दूर किया और उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। पाताल में वचनबद्ध विष्णु राजा बलि की अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने बलि को वरदान दिया कि वे स्वयं पाताल लोक में बलि के द्वारपाल बनकर रहेंगे। माता लक्ष्मी का रक्षा सूत्र विधान। जब भगवान विष्णु बैकुंठ लौट कर नहीं आए, तब माता लक्ष्मी दुखी हुई। नारद जी के परामर्श पर माता लक्ष्मी एक साधारण स्त्री का रूप धरकर पाताल लोक गईं और राजा बलि को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र राखी बांध दिया। वचन और मुक्ति। राजा बलि ने अत्यंत प्रसन्न होकर बहन लक्ष्मी से मनचाहा उपहार मांगने को कहा। माता लक्ष्मी ने अपने वास्तविक रूप में आकर द्वारपाल बने भगवान विष्णु को वापस बैकुंठ ले जाने का वचन मांग लिया। राजा बलि ने रक्षा सूत्र की मर्यादा निभाते हुए सहर्ष भगवान विष्णु को मुक्त कर दिया। इस मंत्र का आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व, संकल्प की दृढ़ता। इस मंत्र का उच्चारण करने से रक्षा सूत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। ये भाई को ये स्मरण कराता है कि जिस प्रकार राजा बलि ने अपने दिए वचन का पालन किया था, उसी प्रकार भाई भी बहन की रक्षा के अपने कर्तव्य का सदैव पालन करेगा। सुरक्षा कवच कवचम। शास्त्रों के अनुसार इस मंत्र का जाप करते हुए बांधी गई राखी केवल एक रेशम का धागा नहीं रहती, बल्कि वो एक दिव्य अभेद्य सुरक्षा कवच बन जाती है, जो भाई को अकाल मृत्यु, दुर्घटना,
राहु शनि के अशुभ प्रभावों और नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाती है। अहंकार का नाश। ये मंत्र सिखाता है कि शक्ति और धन कितना भी हो, धर्म और वचन के सामने सदैव नम्र रहना चाहिए। राखी बांधते समय ध्यान रखने योग्य सूक्ष्म नियम मंत्र का स्पष्ट उच्चारण। राखी बांधते समय बहन को इस मंत्र का कम से कम 1 या 3 बार स्पष्ट उच्चारण अवश्य करना चाहिए। यदि संस्कृत उच्चारण कठिन लगे तो इसके हिंदी भावार्थ का स्मरण करें। 3 गांठें त्रिसूत्र। रक्षा सूत्र बांधते समय कलाई पर 3 गांठें लगानी चाहिए। ये 3 गांठें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और 3 गुणों सत्व, रज, तम का प्रतीक मानी जाती हैं। दिशा ध्यान। राखी बांधते समय भाई का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर। रक्षाबंधन पर भाई द्वारा अपनी बहन को उपहार भेंट देना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि बहन के प्रति प्रेम, सम्मान और उनके मंगलमय जीवन की कामना का प्रतीक है। सनातन धर्म और ज्योतिष शास्त्रों में उपहार चयन के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। गलत उपहार देने से संबंधों में नकारात्मकता आ सकती है, जबकि सही उपहार से सुख, समृद्धि और स्नेह बढ़ता है। 1. रक्षाबंधन पर कौन से उपहार देने चाहिए? शुभ उपहार। शास्त्रों के अनुसार बहन को ऐसा उपहार देना चाहिए जो उसकी समृद्धि, प्रसन्नता और सम्मान को बढ़ाए। वस्त्र, कपड़े। रक्षाबंधन पर बहन को नए वस्त्र भेंट करना अत्यंत शुभ माना गया है। वस्त्रों का रंग लाल, पीला, गुलाबी, हरा या नारंगी होना चाहिए। ये रंग शुभता, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक हैं। सोने या चांदी के आभूषण, सिक्के। यदि सामर्थ्य हो तो बहन को सोने या चांदी के आभूषण या सिक्का भेंट करना महालक्ष्मी की कृपा लाता है। चांदी को चंद्रमा और मन का प्रतीक माना जाता है, जिससे बहन के जीवन में मानसिक शांति बनी रहती है। शिक्षा या कला से जुड़ी सामग्री। यदि बहन पढ़ाई कर रही है या किसी कला में रुचि रखती है तो उसे पुस्तकें, स्टडी मटेरियल, लैपटॉप या कला से जुड़ी सामग्री भेंट करना शुभ होता है। इससे मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दक्षिणा, नकद, धन। यदि आप उपहार तय नहीं कर पा रहे हैं तो बहन को नकद धन या चेक दक्षिणा देना सबसे उत्तम माना गया है। बहन उस धन का उपयोग अपनी आवश्यकता या इच्छा अनुसार कर सकती है। मिठाई और सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स। उपहार के साथ बहन का मुंह मीठा कराने के लिए सात्विक मिठाई या उत्तम गुणवत्ता के सूखे मेवे देना संबंधों में मिठास बनाए रखता है। 2. किन उपहारों को देने से बचना चाहिए? अशुभ वर्जित उपहार। शास्त्रों और वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ उपहार ऐसे होते हैं जो जाने अनजाने रिश्तों में कड़वाहट या जीवन में नकारात्मकता ला सकते हैं। धारदार या नुकीली वस्तुएं। कभी भी अपनी बहन को चाकू, कैंची, स्वॉर्ड, दिखावटी, शोपीस या शीशे, कांच से बनी टूटने वाली वस्तुएं उपहार में न दें। इससे भाई बहन के रिश्ते में तलखी और तनाव आ सकता है। काले या गहरे सफेद वस्त्र। बहन को उपहार में काले, ब्लैक या पूरी तरह सफेद रंग के कपड़े कभी नहीं देने चाहिए। सनातन परंपरा में मांगलिक अवसरों पर काला रंग नकारात्मकता और शोक का प्रतीक माना जाता है। जूते, चप्पल या चमड़े, लेदर का सामान। बहन को फुटवियर, जूते, सैंडल या चमड़े से बने पर्स, बेल्ट आदि उपहार में देने से बचें। चमड़े की वस्तुएं पूजा पाठ और मांगलिक पर्वों के दृष्टिकोण से अशुद्ध मानी जाती हैं। घड़ी, विशेषकर बंद या काले रंग की। वास्तु के अनुसार उपहार में घड़ी देना कभी कभी प्रगति में रुकावट का कारण माना जाता है। यदि देना भी हो तो बंद घड़ी या काले स्ट्रैप वाली घड़ी बिल्कुल न दें। रुमाल, हैंड करचीफ। किसी को भी रुमाल उपहार में देना वियोग और आंसुओं का प्रतीक माना जाता है। इससे अनबन की संभावना बढ़ती है। कांटेदार पौधे या हिंसक आकृतियां। बहन को घर के लिए कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस या हिंसक पशुओं की तस्वीरें, शोपीस भेंट न करें। 3. उपहार देते समय ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण नियम। प्रसन्न मन से दें। उपहार छोटा हो या बड़ा, उसे हमेशा प्रसन्न चित्त और आदर भाव के साथ दें। दिखावे या मजबूरी में दिया गया उपहार फलदायी नहीं होता। बहन का आशीर्वाद। उपहार देने के बाद बहन के चरण स्पर्श करके उसका आशीर्वाद अवश्य लें। शास्त्रों में माना गया है कि प्रसन्न बहन का आशीर्वाद भाई की आयु और उन्नति को बढ़ाता है। सामर्थ्य का ध्यान रखें। अपनी आर्थिक स्थिति से बढ़कर कर्ज लेकर कभी उपहार न दें। बहन के लिए भाई का प्रेम और सम्मान ही सबसे बड़ा उपहार होता है। सनातन धर्म और धर्मशास्त्रों के अनुसार
विवाहित शादीशुदा बहन के संदर्भ में रक्षाबंधन मनाने को लेकर स्पष्ट नियम और परंपराएं वर्णित हैं। एक मुख्य नियम, भाई को बहन के घर जाना चाहिए या बहन को बुलाना चाहिए। शास्त्रों और सामाजिक परंपराओं दोनों के अनुसार विवाहित बहन के घर जाकर राखी बंधवाना सबसे अधिक उत्तम, श्रेष्ठ और फलदायी माना गया है। इसके मुख्य धार्मिक और आध्यात्मिक कारण निम्नलिखित हैं। यमराज और यमुना जी की परंपरा। पौराणिक कथा के अनुसार सावन पूर्णिमा के दिन भगवान यमराज स्वयं अपनी बहन यमुना के घर ससुराल गए थे। यमुना जी ने अपने घर आए भाई का आदर सत्कार किया, तिलक लगाया और कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। इसी पौराणिक घटना के आधार पर भाई का बहन के घर जाना अति शुभ माना गया है। बहन के घर का सम्मान। विवाह के बाद बहन का ससुराल ही उसका अपना घर गृहस्थी बन जाता है। जब भाई अपनी बहन के घर जाता है तो इससे बहन का अपने ससुराल में मान, सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है। गृहलक्ष्मी का आशीर्वाद। विवाहित बहन अपने घर की गृहलक्ष्मी होती है। भाई के उसके घर जाने पर बहन अत्यंत प्रसन्न हृदय से भाई का स्वागत करती है। प्रसन्न बहन का आशीर्वाद भाई के जीवन से दरिद्रता और संकटों का नाश करता है। 2. किन परिस्थितियों में बहन को अपने घर बुलाया जा सकता है? यद्यपि भाई का बहन के घर जाना सर्वश्रेष्ठ है, परंतु व्यावहारिक जीवन में शास्त्रों ने कुछ विशेष परिस्थितियों में बहन को मायके अपने घर बुलाने की अनुमति भी दी है। अविवाहित बहन। यदि बहन अविवाहित है तो वह मायके में ही रहती है और रक्षाबंधन वहीं मनाया जाता है। बहन की अस्वस्थता या असुविधा। यदि बहन शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो, गर्भावस्था में हो या किसी कारणवश यात्रा करने में असमर्थ हो। विशेष पारिवारिक आयोजन। यदि मायके में रक्षाबंधन के दिन कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ या पारिवारिक समागम आयोजित हों। दूरियां और समयाभाव। यदि भाई बहन अलग अलग शहरों में रहते हों और बहन का मायके आना अधिक सुविधाजनक हो। 3. बहन के घर जाने पर भाई के लिए जरूरी नियम। यदि भाई अपनी विवाहित बहन के घर राखी बंधवाने जा रहा है तो शास्त्रों के अनुसार उसे निम्नलिखित नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। खाली हाथ न जाएं। बहन के घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपने साथ फल, मिठाई, वस्त्र या बहन के बच्चों के लिए उपहार अवश्य ले जाएं। जल और भोजन का नियम। शास्त्रों में बहन के घर का जल या भोजन ग्रहण करने से पहले उसे दक्षिणा या उपहार देने का विधान है। राखी बंधवाने के बाद बहन को उसकी योग्यता और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा या उपहार देकर ही भोजन ग्रहण करें। प्रथम निमंत्रण व आदर। बहन के घर पहुंचकर सबसे पहले बहन और बहनोई जीजाजी तथा उनके घर के वरिष्ठ जनों का आदर सत्कार करें। 4. बहन को मायके बुलाने पर ध्यान रखने योग्य बातें। यदि किसी कारणवश शादीशुदा बहन रक्षाबंधन पर मायके आ रही है तो परिवार को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आदर सम्मान के साथ आमंत्रण। बहन को रक्षाबंधन से कुछ दिन पूर्व ही आदर पूर्वक आमंत्रित करें। विदाई के समय उपहार। जब बहन राखी बांधकर वापस अपने ससुराल लौटने लगे तो उसे खाली हाथ विदा न करें। उसे वस्त्र, मिठाई, फल और दक्षिणा अथवा उपहार देकर ही आदर पूर्वक विदा करें। ज्योतिष और धर्मशास्त्रों के अनुसार रात के समय राखी बांधना सामान्यतः वर्जित मना माना जाता है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद का समय संधि काल और रात्रि काल कहलाता है, जिसमें नकारात्मक ऊर्जाएं अधिक सक्रिय होती हैं। हालांकि यदि दिन में भद्रा काल, राहु काल या कोई अन्य भयंकर असुविधा हो और दिन में कोई भी शुभ मुहूर्त प्राप्त न हो रहा हो तो शास्त्रों में दी गई विशेष शर्तों और नियमों का पालन करके प्रदोष काल या रात्रि के प्रथम प्रहर में राखी बांधी जा सकती है। 1. रात्रि काल में राखी बांधने के मुख्य नियम। यदि ऐसी परिस्थिति बने कि आपको रात में ही रक्षाबंधन का अनुष्ठान करना पड़े तो निम्नलिखित नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें। प्रदोष काल का चयन करें। सर्वश्रेष्ठ समय सूर्यास्त के तुरंत बाद के समय को प्रदोष काल लगभग 1 घंटे 24 मिनट का समय कहा जाता है। यदि दिन में मुहूर्त न मिले तो रात में राखी बांधने के लिए प्रदोष काल सबसे उत्तम और शास्त्र सम्मत समय माना गया है। भद्रा समाप्ति का ध्यान रखें। रात में राखी तभी बांधें जब भद्रा काल पूरी तरह समाप्त हो चुका हो। भद्रा चाहे दिन की हो या रात की, भद्रा काल में राखी बांधना पूरी तरह से संहारक और वर्जित है। भगवान को साक्षी मानकर दिया जलाएं। रात के समय राखी बांधने से पहले घर के मंदिर में शुद्ध देसी घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। भगवान श्री गणेश या श्री कृष्ण के चरणों में पहली राखी अर्पित करें और रात्रि काल के दोषों के निवारण हेतु उनसे प्रार्थना करें।
रात्रि के उत्तरार्ध मध्य रात्रि से बचें। रात में 10 बजे के बाद या मध्य रात्रि निशीथ काल में राखी बांधने से बचना चाहिए। रात के प्रथम प्रहर सूर्यास्त के बाद 3-4 घंटे के भीतर ही ये अनुष्ठान पूर्ण कर लें। 2. रात्रि के स्थान पर अगले